नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रात के 12:30 1 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था इस समय। ये है सिल्वर। अगर आप चार्ट्स पे मैं जाके दिखाता हूँ, देखिए हुआ क्या है। सिल्वर आप देखिए 29.32% डाउन, मतलब 30% सिल्वर में गिरावट एक दिन में। जो सिल्वर फ्यूचर्स 3,80,000 रुपये पहुँच गया था भारत में। यहाँ चार्ट पे देखिए आप, एक समय ये फ्यूचर्स का चार्ट 4,18,000 था, वो एक दिन में आज वो स्विच चल रहा है 2,92,000 रुपये। जबरदस्त गिरावट। इसीलिए सिल्वर को बोला भी जाता है पैराबोलिक मूव। इतना ज़्यादा मार्केट में इसका मार्केट कैप उतना बड़ा है नहीं, 30-40 बिलियन डॉलर्स का है, तो इस वजह से इतना बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है। अब गोल्ड में उसी की तरफ देखिए आप, 10% की गिरावट, 3 गुना ज़्यादा सिल्वर से, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर गिरा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है ये सिल्वर, आप देखेंगे आज उसने किया गया है। अगर आप आज का दिन का डेली इसका चार्ट पे ओवरव्यू कैंडल पे देखेंगे तो कैंडल ने 118 का हाई लगा दिया है और लगाने के बाद बड़ा फॉल। इसी को लोग बोलते हैं, जब भी मार्केट में मूव आता है ना ऊपर की तरफ, तो वो धीरे 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 मार्केट रेंग के ऊपर जाती है, देखिए। और जब भी गिरावट आती है तो बड़ी शार्प कैंडल्स, 1 से 2 कैंडल में पूरा गेम ख़त्म। लेकिन ये पैनिक सेलिंग नहीं होती है, ये रिटेल पैनिक सेलिंग नहीं है। इसमें आपको समझना पड़ेगा, प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड था, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, सब कुछ पेपर पे ही, पेपर पे चल रहा था। ये सारा कैश, जितना भी आप प्राइस देख रहे हो ना, ये सारा प्राइस 83 82 ये सब पर पेपर प्राइस होता है। जब आप एक्चुअल फिजिकल गोल्ड सिल्वर लेने जाते हो ना, तो मार्केट में वो 15% 20% ऊपर के भाव पे मिलता है। और इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल के शॉर्टेज। और ये मार्केट में हमेशा चलता भी है कि जब भी आप गोल्ड सिल्वर या गोल्ड एक्चुअली में खरीदने जाओगे तो जो पेपर प्राइस होते हैं उससे ऊपर ही भाव पे आपको मिलता है। जापान में 40% के भाव पे मिल रहा था, मतलब जितना भी उससे 40। यूएस का भी यही हाल है और भारत में भी लगभग 15-20% बढ़ोतरी पे ही प्राइस मिलता है। अब होता क्या है कि जनरली उस प्राइस को मैच करने के लिए पेपर्स पे उस प्राइस को मैच करने जाना पड़ता है। तो जनरली 25 से 30% का सिर्फ वो भी मिल सकता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन था, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका था। हालांकि मैं लगातार शॉर्ट्स ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड्स में प्ले कर रहा था, बट कल मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था $200-300 का। बट नेवरदिलेस उससे कोई फ़ायदा, उससे कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हिस्ट्री, $4,437 का ये लॉस बुक हुआ है। और आप देख रहे होंगे 30 जनवरी को, जबकि परसों $3,400-3,500 का, और 24 जनवरी को 11,500-12,000 का प्रॉफिट बुक करा था। लेकिन उसके बाद से मैं इस ट्रेड पे नहीं जा रहा था। लॉस पे खो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट्स भी मिले हैं तो लॉस तो होना ही था। और आप नीचे आरएसआई को देखो आप, कितना ज़बरदस्त डाइवर्जन था। तो ये ड्यू था, मतलब मैं भी ये वेट कर रहा था। ये नहीं था कि मुझे बहुत ही अंधाधुन बस पैसा बनाना था। यहाँ देखें आप, ये नीचे अब इस जगह हाई देखो चार्ट पे, ठीक है, ये हाई देखो चार्ट का, और ये हाई देखो चार्ट का, ठीक। नीचे आरएसआई का हाई देखो, ठीक है, और उसके ऊपर लास्ट यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखते हैं ना, ये देखो क्लियर डाइवर्जन सिग्नल मिल रहा था यहाँ पे डेली के पैटर्न्स पे, ये देखो। और यहीं से कितना ताबड़तोड़ कुछ गिरावट दर्ज हुई है। अगर ये यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट पे जो सिग्नल इंडिकेटर एक लगाया, सिंपल MA 50 लगा रखा है, 50 पे आके ये टकराया है। मैंने बोला था कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 73 74 75 तक का अच्छा करेक्शन हो जाता है। अब ये अच्छे करेक्ट हो गया, और अगर इसके ऊपर वो करेक्ट होकर रुक जाता है तो यहाँ से अगर ये डेली क्लोजिंग में अपने आप को सेव कर ले जाता है, इसके नीचे नहीं क्लोजिंग होती है, तो मेरे को लगता है यहाँ से भी चार्ट ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये डंपिंग
होने का पहला स्टेप है कि कैसे माल डंप किया जाता है। तो चार्ट को सही होना ही था, करेक्ट होना ही था। जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रिटेल पैनिक हो गया है, कुछ नहीं। हाँ, सुबह मार्क खुलते ही मार्केट्स में आपको इस बात के बारे में अपडेट मिल जाएगा। टीवी में लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। सिल्वर में कोई पहली बार नहीं हुआ है, 25-30 टके का एक दिन में पहले भी हुआ है। तो आपको ये समझना था, भाव जो है चार्ट्स में ऊपर भाग रहा था, दिखा रहा था। एक्चुअल मार्केट में इससे भी ऊपर भाव चल रहा था। तो पेपर प्राइस को हमेशा फिजिकल प्राइस से मैच करना होता है। एक शार्प करेक्शन है, हो सकता है ये करेक्शन नेक्स्ट एक बड़े मूव की तैयारी हो। तो हमेशा सोच समझ के दिमाग लगाइएगा। पैनिक सेलिंग इसको नहीं बोलते हैं। बिग रेड कैंडल आई है, गिरावट हमेशा ऐसे तो, लेकिन कभी भी इस तरीके से मार्केट नहीं गिरता है कि एक ही बार में बड़ी सी कैंडल, $38 का लॉस। समझ रहे हैं आप? एक घंटे की कैंडल, एक दिन के अंदर बहुत बड़ा लॉस है, 30% का करेक्शन। तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। उधर यूएस में भी फेड चेयरमैन को वॉच करके, एक फेड चेयरमैन जिनको सीट के लिए अपॉइंट किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस पे ध्यान रखिएगा। 50 SMA पे आके टकराया है, यहाँ को अगर इसको सेव कर लेता है, फिर यहाँ से एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ मिलता है, तो हम ट्रेड ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का स्टॉप लॉस, इसके नीचे फिर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इसके नीचे फिर नेक्स्ट वो 60 के लिए चला जाएगा, लगभग इस लेवल पे। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, फिर ये मेजर करेक्शन में ही रहेगा। तो इसको देखना है कि अगर ये इसको ऊपर टिक जाता है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ यहाँ पे बन जाते हैं, तो हम लोग ऊपर प्ले करेंगे, वरना ये फिर नीचे जा सकता है। हालांकि एक करेक्शन करने के लिए चार्ट जरूर अपने प्राइस को वापस से यहाँ पे मैप करने के लिए जरूर आएगा, उसके बाद ही ये वापस से फॉल शॉर्ट करेगा। ऐसे कैंडल्स शॉर्ट नहीं होते हैं, फॉल नहीं होते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।